हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेपीएससी वाले चैनल पे। स्टूडेंट, आज की टॉपिक है बौद्ध धर्म। जैसे कि ऑलरेडी दो टॉपिक को यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। उसका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाया गया है। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म खत्म होगा तो इसका एमसीक्यू सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा। तो इस क्लास को जल्दी से आप सभी जुड़े। और ये जो सेशन है आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, यानी कि यूपीएससी के बच्चों के अलावा स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आप सभी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किए थे? तो बौद्ध धर्म ने किए थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कौलिय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गया था। यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस वक्त मात्र 7 दिन हो रहा था। उसी टाइम इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने की थी, जिसे सौतेली माँ के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। ये जो नाम है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था, यानी कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और गौतम बुद्ध को बचपन में किस किस नाम से जाना जाता था यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सिद्धार्थ बचपन में कहा जाता था, कन मुनि बचपन में कहा जाता था, शाक्य मुनि भी बचपन में कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे चार अवस्था यानी कि बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा। यानी कि एक दिन इनका मन क्या हुआ कि अपना राज्य घूमने का मन किया। तो जब राज्य में अपना घूम रहे थे तो उस वक्त इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा। उसके बाद 100 यानी कि जो व्यक्ति मर गया था उसको बॉडी को रास्ते में ले जाते हुए देखे। उसके बाद फिर एक सन्यासी व्यक्ति को देखे, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य यानी कि गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दी। सोचिए स्टूडेंट, यानी कि जब 29 वर्ष के थे उसी टाइम इन्होंने अपने आप को गृह त्याग कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब राज्य का भ्रमण कर रहे थे उस वक्त इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखे और एक शव को देखे और एक सन्यासी को देखे। इसी की वजह से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है होगा आप सभी के लिए। ये जो क्वेश्चन है जैसे कि बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव और सन्यासी, इस क्वेश्चन को पूछेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछेगा कि जब गौतम बुद्ध यानी कि राज्य में घूमने के लिए निकले थे तो उस वक्त इन्होंने सबसे पहले किन किन चीजों को देखे हैं। तो यानी कि कर्म में सजाने को पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे भी ध्यान में रखना। सबसे पहले इन्होंने क्या देखे थे? तो बीमार व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद शव को देखे थे, उसके बाद सन्यासियों को देखते हैं। ये सीरियल में आप सभी याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब आगे इन्होंने अलारकलाम की संख्या दर्शन वैशाली में तथा रुद्रग्राम राजगृह से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि इन्होंने जब अलारकलाम की शिक्षा ले रहे थे तो कहाँ से लिए थे? वैशाली से लिए थे। उसके बाद रुद्रग्राम की शिक्षा कहाँ से लिए थे? राजगीर से लिए थे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध जब अलार कलाम की शिक्षा ले रहे थे तो कहाँ से लिए थे? वैशाली से लिए थे। उसके बाद जब रुद्रग्राम की शिक्षा गौतम बुद्ध लिए थे तो कहाँ से लिए थे? राजगृह से लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है
महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। यानी कि जब गौतम बुद्ध गृह त्याग के लिए निकले तो उस वक्त इनके साथ 5 मित्र सहयोग किए और टोटल का टोटल 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। उसके बाद वहां एक कन्या से इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले गए और तपस्या करने लगे। उसके बाद फिर यहाँ इन्हें निर्जना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुए। किनको? गौतम बुद्ध को। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो किस नदी के तट के किनारे हुआ था? तो निर्जना नदी, और निर्जना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वहां पे पीपल का वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष के नीचे भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन सा दिन था उस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, भी आई। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ये जो पीपल वृक्ष था, जब महात्मा बुद्ध का यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो यही पीपल वृक्ष को महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और ये जो वृक्ष है कहाँ पे है? बौद्ध गया में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो अब बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने किसको दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आई है, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसी को बौद्ध धर्म में क्या किस नाम से जाना जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसको? जब पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे उसी को बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। और राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये भी लाइन भी आई है। आप सभी कोशिश करो एक कॉपी बगल में रखो और जो जो लाइन इंपॉर्टेंस है उस लाइन को आप सभी नोट करना स्टार्ट करो। यहाँ तक आया समझ में स्टूडेंट? अब फिर से इधर नेक्स्ट पॉइंट है, इधर नेक्स्ट पॉइंट है, और फिर इधर नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू को शिक्षा दी। इन्होंने श्रावस्ती में किस डाकू को शिक्षा दिए थे? तो अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने शिक्षा दिए थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा आप सभी के लिए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे और उपाली थे। उसके बाद आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। और दूसरी महिला कौन थी? तो आम्रपाली थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए होगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपसु तथा मल्ली था। ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी कि बौद्ध धर्म जब अपनाया तो उस वक्त सबसे पहला पुरुष कौन था? तो तपस्सु, उसके बाद मल्ली हुआ। बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन कौन कौन से थे? तो इन्होंने बोले थे
कि संसार दुखे से भरा है। कौन बोले थे? महात्मा बुद्ध बोले थे। सेकंड पॉइंट बोले थे इन्होंने, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अभी भी आप सभी देख रहे हो कि आप सभी एग्जाम नहीं पास कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो दुख होगा, ठीक है? क्यों नहीं पास कर रहे हो? तो इसका भी कुछ दुख होगा। तो गौतम बुद्ध ने बोले कि सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट बोले थे कि दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। यानी कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, वही नहीं हो रहा है, तो वही आपका क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। ये 4 गौतम बुद्ध का सत्य वचन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जल्दी से कोशिश करो, इस पॉइंट को नोट करो। अब नेक्स्ट आगे स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। यानी कि इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन सा मार्ग को दिया था? अष्टांगिक मार्ग को दिया था। और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। ऐसा किसने दिए हैं? गौतम बुद्ध ने ऐसा बोले। और यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग यानी कि टोटल 8 मार्ग को इन्होंने दिया था। कौन कौन सा है? तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। एक सम्यक दृष्टि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट ऑब्जर्वेशन। दूसरा था सम्यक संकल्प, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट डिटर्मिनेशन। तीसरा है सम्यक वाणी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट स्पीच। चौथा है सम्यक कर्मांत, जिसे इंग्लिश में राइट एक्शन बोला जाता है। पांचवा है सम्यक आजीव, जिसे राइट लेवलीड के नाम से जाना जाता है। छठा है सम्यक व्यायाम, जिसे राइट एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। सातवां है सम्यक स्मृति, जिसे इंग्लिश में राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आठवां है सम्यक समाधि, जिसे राइट मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 8 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध दिए थे। फिर आगे महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा। देखो बच्चों, कितना सच बोले थे गौतम बुद्ध। यानी कि जो इच्छा अभी प्रेजेंट में नहीं होगा, वो आपका भविष्य में होगा, जब पुनर्जन्म होगा तब। ऐसा किसने बोले थे? गौतम बुद्ध ने बोले थे। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। यानी कि पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अभी मुझे पुनर्जन्म नहीं होगी, तो आप सभी को इच्छा को मारना पड़ेगा, ठीक है? तभी मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट बोले थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। अब आगे, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर बल दिया, जो निम्न है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर बल दिया, जो यहाँ पे नीचे में दिया गया है। कौन कौन सा था 10 सीला? एक अहिंसा को अपनाने को बोले थे। फिर बोले थे कि सत्य को अपनाना है, यानी कि इन्होंने बोले कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करना, यानी कि अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए गौतम बुद्ध ने कहे। उसके बाद बोले कि आप सभी को हमेशा सत्य बोलना होगा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने बोले कि कभी भी चोरी नहीं करना फ्यूचर में। उसके बाद गौतम बुद्ध क्या बोले कि किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना। अभी देखो लोग संपत्ति पे संपत्ति भरे जा रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध क्या बोले थे? किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने बोले कि मद्य सेवन ना करना, यानी कि किसी भी तरह का गलत सेवन पदार्थ को नहीं यूज करना है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने बोले कि असमय भोजन ना करना, यानी कि कभी भी अनटाइमली भोजन नहीं करना है, ठीक है? ऐसा किसने बोले थे? गौतम बुद्ध ने बोले थे। उसके बाद गौतम बुद्ध बोले
सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। जब आप बहुत ही स्वस्थ हो तो वैसे कंडीशन में बिस्तर पे सोने के लिए मना किए। उसके बाद गौतम बुद्ध बोले कि धन संचय ना करना, यानी कि ज्यादा पैसा कौड़ी कैश नहीं रखना है, ऐसा गौतम बुद्ध ने बोले थे। उसके बाद गौतम बुद्ध बोले थे स्त्रियों से दूर रहना, यानी कि जो भी स्त्री महिला वगैरह है उन सभी से दूर रहने के लिए गौतम बुद्ध बोले थे। अभी जस्ट ऑपोजिट आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि लड़का लड़की के साथ मिलेंगे, पुरुष महिला के साथ मिलेंगे, जस्ट ऑपोजिट। फिर 10वां बात क्या बोले कि नृत्य गान आदि से दूर रहना, ऐसा गौतम बुद्ध बोले थे। ठीक है, यानी कि ये 10 चीज गौतम बुद्ध बोले थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इस 10 बातों को नोट करो आप सभी। उसके बाद मगध के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महावीर बनवाया। उसके बाद लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए कुटा ग्रशाला का निर्माण करवाया। उसके बाद गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, यानी कि उदयन के शासन काल में गौतम बुद्ध कहाँ आए थे, कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, यानी कि बुद्ध को फॉलोअर्स उस वक्त बढ़ता गया। ठीक है, तो उन फॉलोअर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फॉलोअर्स को भिक्षुक नाम दिया गया और दूसरा फॉलोअर्स को उपासक नाम दिया गया। तो जो भिक्षुक थे वो कौन थे, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए, यानी कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करेगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो भिक्षुक के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया था उपासक। तो उपासक को क्या बोला गया था, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंस होगा, इसका अर्थ पूछेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीआर। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। महात्मा बुद्ध ने कितना दर्शन दिए, 3 दर्शन दिए। एक है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का अर्थ क्या होता है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अनीश्वरवाद का अर्थ क्या होता है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा शून्यवाद, इसका अर्थ क्या है, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए जो यहाँ डिटेल में दिया गया है। एक है अनीश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। ठीक है स्टूडेंट, यह सभी इंपॉर्टेंस है। ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है, त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। एक को बुद्ध, दूसरा को संघ और तीसरा को धम्म। इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया है, यानी कि महात्मा बुद्ध क्या पढ़े लिखे हैं उसका संकलन कहाँ मिलता है, तो त्रिपिटक में मिलता है। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन सा है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। एक है विनय पिटक है, दूसरा है सतु पिटक है, उसके बाद तीसरा है अभिधम पिटक है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान भरा टोकरी होता है। उसके बाद त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। ये त्रिपिटक है, इसको श्रीलंका में कौन सा भाषा में लिखा गया है, सिंहली भाषा में लिखा गया है। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। जो बौद्ध साहित्य है उन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां है। कौन सा ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां है।
ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की क्या है, पूरी जीवनी की कहानी उपलब्ध किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, तो किस निकाय था, तो अंगुत्तर निकाय था। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। अभी मैं आप सभी को बताया कि त्रिपिटक यानी कि जो भी पिटक था वो टोटल 3 पिटक में डिवाइड किया गया था। पहला था त्रिपिटक, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक को कहा गया है, जो 3 पुस्तकों का समूह है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का क्या, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा मिलती है। किस पिटक में, अभिधम्म पिटक में मिलती है। उसके बाद बौद्ध धर्म का रामायण अवशेष की पुस्तक बुद्ध चरित को माना जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण अवशेष की पुस्तक बुद्ध चरित को माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यानी कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है उनको कम से कम मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 15 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबोध को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस यानी कि जहरीली मशरूम खिला दिया। यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु होने के कारण क्या था कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था, चंद्र, जिनका नाम क्या था, चंद्र। इन्होंने क्या खिला दिया गौतम बुद्ध को, तो जहरीली मशरूम खिला दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्टेट में हुआ था, ठीक है। और जिसे यानी कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनका अंतिम संस्कार मल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनेगा कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किए थे, तो मल महाजनपद ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां को 8 अलग-अलग स्थानों में दफनाया गया। यानी कि जो भी बॉडी था उन बॉडी को 8 अलग-अलग स्थान में दफनाया गया था, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिम्बिसार, उदयन, प्रसेनजीत तथा प्रद्योत थे। ये सब महात्मा बुद्ध जब शासन कर रहे थे उस वक्त कौन कौन शासन कर रहे थे भारत में, तो बिम्बिसार कर रहे थे, उदयन कर रहे थे और प्रसेनजीत कर रहे थे और प्रद्योत कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। यानी कि जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया तो बौद्ध 4 यानी कि बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। टोटल बौद्ध संगीत का आयोजन कितना हुआ था, तो 4 हुआ था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होगा। इसको जल्दी से आप सभी कॉपी में नोट करने का प्रयास करो, ठीक है। पहला बौद्ध संगीत, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला बौद्ध संगीत कहाँ पे हुआ था। पहला बौद्ध संगीत 483 बीसी में राजगीर में हुआ था। पहले बौद्ध संगीत कहाँ पे कराया गया था, राजगीर में कराया गया था। उस वक्त राजा कौन था, अजातशत्रु राजा था। उसके बाद पुरोहित उस टाइम कौन था, तो महाकश्यप था। तो ये भी इंपॉर्टेंस बनेगा कि पहला जो बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था उस वक्त राजा कौन था, तो ये भी सब एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, तो बताना होगा। राजा कौन था, अजातशत्रु था, और पुरोहित कौन था, महाकश्यप था। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीत कराया गया 383 बीसी में कराया गया। कहाँ पे, वैशाली में कराया गया था। और उस वक्त वहां पे राजा कौन था, कालाशोक था। उसके बाद पुरोहित कौन था, शाबक मीर था। पुरोहित का नाम क्या था, शाबक मीर था। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में कराया गया था।
और राजा उस वक्त कौन था? अशोक था। और उसके बाद पुरोहित उस वक्त वहां पे कौन था? तो मोगली पुत्र तिशम था। उसके बाद 14 बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व में किया गया था। उस वक्त कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और राजा कौन था? तो अशोक था। उस वक्त राजा वहां पे कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। अध्यक्ष कश्मीर में जब बौद्ध संगीत हुआ था तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। ठीक है स्टूडेंट, ये सब सबका सब इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, चार बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। यानी कि जब चार बौद्ध संगीत हो गया तो उसके बाद बौद्ध धर्म को कितना भागों में बांटा गया? दो भाग में। एक भाग था हीनयान, तो हीनयान का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा भाग था महायान, उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। हीनयान में कौन कौन सा बौद्ध शामिल हुए थे तो यहाँ पे देखेंगे। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। ये हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं किए। उसके बाद हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद हीनयान के लोग इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। यानी कि हीनयान के लोगों का जो भाषा था पाली था। आगे चलकर हीनयान दो भाग में विभक्त हो गया। कौन कौन सा था वो दो भाग? वैभाषिकी और सोत्रांकी था। हीनयान का आदर्श है पद की प्राप्ति। हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? पद की प्राप्ति है। हीनयान के भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देश में फैला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले पुणे में स्थित है। ये सब हीनयान का विशेषता यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सेकेंड है महायान। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन के करके उसे आधुनिक रूप दिए। कौन लोगों दिए थे? महायान संप्रदाय के लोग दिए थे। बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। महायान आगे जाकर वर्ज्यान शाखा में टूट गया। वर्ज्यान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यवृत्ति का अपना लिया था। कौन? महायान शाखा के लोग अपना लिए थे। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गृह समाज तथा मंजूश्री मूल कल्प है। चीन तथा थाईलैंड में वर्ज्यान शाखा की अधिकतम है। और बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वर्ज्यान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाए थे? धर्मपाल ने बनवाए थे। आगे नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शिक्षा दी जाती है। जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है वहाँ पे महायान शिक्षा की प्राप्ति होती है, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त हैं। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त ने किए थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। यानी कि बख्तियार खिलजी आगे चल करके उस विद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की सौल कृति गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। ये सारा महायान शाखा का विशेषता है। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध का देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। यानी कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था, यहाँ पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस बनेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। यानी कि भारत में सबसे पहले पूजा किया गया था किस प्रतिमा को? तो बुद्ध की प्रतिमा को किया गया था, और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। ये सब सब बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बौद्ध गया में है उसे जापानी द्वारा निर्मित की गई थी। यानी कि जो बुद्ध का जो प्रतिमा बौद्ध गया में बनाया गया है 80 फीट का, उसे निर्मित कहाँ के लोग किए थे? तो जापानियों
के द्वारा निर्मित किया गया था। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बना रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। यानी कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली की थी? मथुरा शैली की थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस बनेगा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। यानी कि जो भी जुलूस वगैरह निकलता है, हिंदू मुस्लिम वगैरह का जो भी जुलूस वगैरह निकलता है, उन सभी का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ था। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पुतला महल लहासा तिब्बत में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस बनेगा। बौद्ध धर्म का शतकोश महा विभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे, अशोकघोष थे और वसुमित्र थे। यहाँ पे सभी शासक को डिटेल में दिया गया है, एक पास एकदम दिया गया है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। कौन? अशोक भेजे थे। उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यानी कि जो गर्भावस्था में होता है उसे कौन सा प्रतीक से अपनाया गया है? हाथी के नाम से। जब जन्म अवस्था में होता है तो कमल के चित्र के नाम से अपनाया गया है। गृह त्याग के समय घोड़ा को अपनाया गया है। युवा अवस्था में सांड को अपनाया गया है। ज्ञान प्राप्ति के समय पीपल को अपनाया गया है। प्रथम उपदेश के समय चक्र को अपनाया गया है। समृद्धि के समय शेर को अपनाया गया है। निर्वाण जब प्राप्ति होगा तो पश्चिम के नाम से जाना जाएगा, और जब मृत्यु हो जाएगा उस वक्त एक स्तूप का निर्माण किया जाएगा, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंस है। नोट में यहाँ दिया गया है महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन हुई थी। यहाँ पे दिया गया है, नोट करके स्टूडेंट। महात्मा बुद्ध का जन्म कौमा ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख महीने अप्रैल में हुआ था। उस वक्त कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था। इसी के नाम से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के नाम से बुद्ध का पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता कौन कौन सा था? यहाँ पे है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानता था, यहाँ पे दिया गया है। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किए हैं। ये विशेषता है दोनों की। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान की अस्तित्व का विरोध किया है। तीसरा क्या समानता है? दोनों ने कर्मकांड का विरोध किए हैं। चौथा समानता है दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। उसके बाद बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर दिया गया है, और ये आज का लास्ट पॉइंट है। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। ठीक है, यानी कि जैन धर्म में पुनर्जन्म होगा तो उसका कारण आत्मा को बताया, और उसी को बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया गया है। उसके बाद जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगी मार्ग को अपनाया था। ठीक है, यानी कि जैन धर्म में जब ये मोक्ष प्राप्ति करने किसी को होता था तो कौन सा विधि को अपनाना होता था? संलेखना विधि को अपनाना होता था, और इसी को बौद्ध धर्म में अष्टांगी मार्ग को नाम से जाना गया है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कवेलिया कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। तो स्टूडेंट आज तक यही, उसके बाद कल की क्लास में आगे यानी कि बौद्ध धर्म का और भी जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट बचा हुआ है वो कल कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू का सेशन आ जाएगा परसों। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि इस तरह की क्लास आपके यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल और आपको मिल सके। ठीक है, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा और आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। कब? जब आप चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तब। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।